नमस्कार मित्र। चलिए मित्र, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएँगे कि हम लोगों का जीवन में सबसे बड़ा संपत्ति क्या होता है। देखिए, हम लोग बहुत समय देखे हैं, राजा से रंक बनने में भी समय नहीं लगता है और रंक से राजा बनने में भी समय नहीं लगता है। चलिए, आज हम इस बारे में आप लोगों को एक छोटी-सी कहानी सुनाएँगे। एक बार एक राजा घने जंगल में शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलते-खेलते अचानक बहुत आकाश में बादल दिखने लगा और खूब जोर से बारिश शुरू हो गया। इधर अंधेरा भी होने लगा। राजा का जितना भी सैनिक था, उससे राजा बिछड़ चुके थे, क्योंकि राजा तो अपना घोड़ा पे बैठ के आगे-आगे शिकार के लिए जा रहे थे और पीछे सैनिक सब आ रहे थे, तो बिछड़ चुके थे। जब बारिश शुरू हुआ, तो राजा ने क्या किए, अंधेरा देख के थोड़ा-सा उनको ये भी लग रहा है कि अपना जो घर का रास्ता है, उनको पहचानने में नहीं आ रहा था, तो वो घोड़ा से उतर कर जाके एक दूर में टीला रखा हुआ था, टीला के ऊपर बैठ गए। आज सोच रहे थे कि अब हम कैसे उन लोगों को, सैनिक मेरा जो सेना सामंत है, उन लोगों को हम कैसे खोजें? ऐसा सोचते-सोचते उधर से 3 बालक आ रहा था। उन लोग आपस में गप करते-करते अपना गाँव की तरफ जा रहा था। तो राजा उन लोगों को बुला के पूछे कि तुम लोग कहाँ रहते हो? तो बोला कि महाराज, हम लोग इसी पास के गाँव में रहते हैं। तो राजा बोले कि देखो ना, हम बहुत भूखे प्यासे हैं। दिन भर हम इस जंगल में शिकार खेल रहे थे। अभी हम अपना घर का रास्ता भी भूल गए, अंधेरे में पहचानने नहीं सक रहे। तो कुछ भोजन मेरे लिए तुम लोग ला सकते हो कहीं से? तो वो तीनों छोटा-छोटा बच्चा लोग था, उन लोग बोला ठीक है, आप यहाँ बैठिए, हम लोग अपना घर जाकर आपके लिए कुछ ले आ रहे हैं। तो वो तीनों बच्चा घर जाके घर से थोड़ा खाने का चीज़, पानी-वानी ले आके राजा को दिए। राजा उन लोगों के व्यवहार से बहुत संतुष्ट हुए, बहुत खुश हो गए। देखिए बोले, "बोलो बालक, तुम लोगों को किसको क्या चाहिए? हम तुम लोगों को वही देंगे।" तो इन लोग भी, बच्चा था, उन लोग भी खुश हो गया। एक बच्चा उसमें से सबसे पहले बोले, मुझे तो बहुत सारा धन संपत्ति चाहिए, क्योंकि हम कभी भी अच्छा खाना भी नहीं खाए हैं और ना ही कभी हम अच्छा कपड़ा पहने हैं, इसीलिए आप मुझे बहुत सारा धन संपत्ति दीजिए। राजा बोले ठीक है। दूसरा एक बालक था, वो बोला कि नहीं, मुझे एक अब बहुत बड़ा सा घर दीजिए और उसके साथ एक घोड़ा गाड़ी दीजिए। हम उस घर में रहेंगे और उस घोड़ा गाड़ी से हम घूमेंगे। तो राजा उस पे भी खुश होकर बोले कि ठीक है। अब जो तीसरा बच्चा था, उससे जब राजा पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो। तो वो बच्चा बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। आप हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम पढ़ लिख कर अपना देश का सेवा कर सके। राजा उसका बात सुनकर थोड़ा सा भावुक हो गए और बोले कि ठीक है, तुम्हें हम, तुम जितना भी पढ़ना चाहोगे, हम तुमको पढ़ा लिखा कर विद्वान बना देंगे। ठीक है, ऐसा करके राजा भी वहां से चले गए और बच्चा लोग भी चला गया। दूसरा दिन राजा बुला के दोनों बच्चा को, एक जन को बोला कि तुमको तो बहुत सारा धन संपत्ति चाहिए, लो तुम ले जाओ, बहुत सारा धन संपत्ति दे दिया। और दूसरा को एक खूब सुंदर घर और उसके साथ एक घोड़ा गाड़ी दिया। और तीसरा बच्चा जो था, उसको राजा बहुत अच्छा जगह पे पढ़ने के लिए भेज दिए। जाओ तुम अपना पढ़ाई लिखाई करके आओ, आके तुम देश का सेवा करना। ये बच्चा, तीसरा वाला बच्चा पढ़ लिख के लायक बन के जब राजा से मिलने आए, राजा बहुत खुश हुए। वो अपने पास ही उनको नौकरी दे दिया, उनका सेना का रूप में वो बच्चा काम करने लगा। एक दिन राजा उस बच्चे से बोल रहा है कि देखो, अभी तो लोग बड़ा हो चुका था कि हम हमको बहुत पुराना एक बात याद आ रहा है, तुम्हारा तो और दो दोस्त था, तो उन लोग कहाँ है, हमको एक बार उन लोग से मिलाओ। तो ये लड़का बोला कि ठीक है, हम उन लोगों को कल खबर देंगे। तो राजा बोले हाँ, कल मेरा घर में उन लोगों को तुम इनवाइट करके आओ। बोला कि कल यहाँ हमारा घर में तुम लोग एक साथ साथ खाना पीना खाओगे, भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। तो वो मंत्री ने क्या किया, ये संदेशा भेज दिया और अगले दिन राजा का सामने वो दोनों भी उपस्थित हो गए। अब तीनों को राजा एक एक करके पूछने लगे। पहले तो वो बच्चा को जिसको बहुत धन संपत्ति दिए थे, उनको पूछे कि तुम अभी कैसे हो,
तो वो बालक बहुत दुखी होते हुए कहा, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन तो मांग लिया था, पर उसके बाद हम इतना आलसी हो गए थे कि उस धन का हम बहुत ही दुरुपयोग किए हैं और कुछ धन मेरा चोरी हो गया और हम पहले जैसा स्थिति में थे, अभी वैसा स्थिति में हम आ गए हैं। दूसरा बच्चा जो था, जो मकान लिया, घोड़ा गाड़ी लिया, उससे जब राजा पूछे कि तुम अभी कैसे हो, तो बोले जानते, एक बार बाढ़ आया बहुत जोर का, तो उस टाइम मेरा पूरा घर बाढ़ में गिर गया और उस समय मेरा घोड़ा गाड़ी जो था वो भी बाढ़ में बह के चला गया, इसलिए अभी हम भी एकदम निस्स हो गए हैं, मेरा पास भी कुछ नहीं है। वो जब इस बात बोला तो उसके बाद सुनने के बाद राजा बोले, देखो, इस बात को अच्छे तरह से गांठ बांध लो, धन संपत्ति सदा हमारे पास नहीं रहता है, पर ज्ञान बुद्धि इसे हमसे कोई भी ना चुरा सकता है ना छीन सकता है। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाता है, इसलिए सबसे बड़ा संपत्ति हम लोगों का जिंदगी में है शिक्षा। शिक्षा को हम लोग से कोई छीन नहीं सकता है। इससे हम लोग को यही सीख मिलता है कि हम लोगों को सबको पैसा रहे चाहे नहीं रहे, पढ़ लिख लेना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, कोशिश करना है कि हमारे समाज में जितना भी अनपढ़ लोग हैं, उन लोगों को पढ़ा के हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, ताकि हमारा देश और आगे बढ़ सके। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।